नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपने टाइटल में सही पढ़ा कि फ्लैश सेल के जो फायदे हैं कंपनी को काफी ज्यादा हैं, लेकिन कस्टमर को बहुत ज्यादा नुकसान है। जो रियल प्राइस है, जो वेबसाइट पे आप रियल प्राइस देखते हैं, उस प्राइस से ऊपर में ये फोन मार्केट में आके बिकते हैं। क्या है हकीकत और क्या है सारी चीजें मैं इस वीडियो में डिटेल से बताने वाला हूं। वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, यहां पर क्लिक करने के बाद बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको इस तरह की और भी लेटेस्ट वीडियो देखने को मिलती रहे हमेशा सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपने सही सुना, फ्लैश सेल के बारे में आजकल आप काफी ज्यादा सुन रहे हैं। वैसे ये काफी दिनों पहले से ही स्टार्ट हो चुकी थी, बहुत टाइम हो चुका है इसको, लेकिन लॉकडाउन के दौरान जहां पर मोबाइल फोन की शॉर्टेज है दुकानों पर, तो इस समय फ्लैश सेल का और भी ज्यादा क्रेज हो गया है। तो सबसे पहले मैं आपको एक फैक्ट बता दूं कि फ्लैश सेल में जितने भी मोबाइल फोन बिकते हैं तो उसमें से 75% एजेंट होते हैं जो उस फोन को खरीद के और दुकानदार या रिटेलर्स को बेच देते हैं। 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए ज्यादा लेते हैं, जैसे सेट की डिमांड है या जितनी जल्दी पहले लॉन्च हुआ है और पहले वो गया तो 500-500 रुपए भी सेट पे वो लोग दुकानदार से ले लेते हैं। अब दुकानदार उस पर अपना 100 रुपए, 150 रुपए मार्जिन रख के ग्राहक से ले लेता है। तो यहां पर 75% एजेंट होते हैं जिनको उस फोन की जरूरत नहीं है, लेकिन वो लोग यहीं से कमीशन बेस पे काम करते हैं। यहां पर रियल में जिनको फोन की जरूरत होती है केवल वो 25% लोग होते हैं जो अपने लिए फोन खरीद पाते हैं। जो 25% होते हैं वो अपने लिए फोन खरीदते हैं, लेकिन उसके लिए भी उनको बहुत सारे जुगाड़ करने पड़ते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा कि जब आप फ्लैश सेल में कितना भी तैयारी करके बैठ जाइए, लेकिन आप प्रोडक्ट को अपने कार्ट में ऐड ही नहीं कर पाएंगे। तो जो 25% लोग होते हैं वो इधर उधर से देख के, नॉलेज गेन करके, ऑटो बाय एक्सटेंशन का यूज करके, सॉफ्टवेयर का यूज करके अपने लिए वो फोन खरीदते हैं। और जो 75% एजेंट होते हैं वो बहुत ही हाई क्वालिटी के सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, एक्सटेंशन का यूज करते हैं, बहुत सारी आईडी होती है उनके पास, बहुत सारी मैन पावर होती है, एक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन होता है जहां से वो लोग परचेज करते हैं। इसके अलावा भी एक दूसरी तरह से भी सेल, फ्लैश सेल वाली जो सेल है वो दूसरी तरह से भी क्रैक हो जाती है। तो यहां पर बात करता हूं मैं, सबसे पहले आपको बता दूं कि कंपनी को कैसे फायदा है। दोस्तों, कंपनी को इस तरह फायदा है, फ्लैश सेल में उसे पता है कि पहली फ्लैश सेल में कितना स्मार्टफोन बिका है और कितने क्लिक्स आए थे, कितने लोग अभी भी वेटिंग में थे, तो अगली फ्लैश सेल में उतने ही फोन का इंतजाम करके चलती है। फ्लैश सेल से कंपनी की एक मार्केटिंग भी होती है, सभी के मुंह से यार मैं फ्लैश सेल में फोन नहीं ले पाया, फ्लैश सेल 2 सेकंड में खत्म हो गई, 3 सेकंड में खत्म हो गई, 4 सेकंड में खत्म हो गई, तो मुंह से एक मार्केटिंग भी हो जाती है। तो कंपनी का एक फायदा भी है कि उसे 1 से 2 सेकंड में उसके अकाउंट में काफी सारे पैसे आ जाते हैं और उसके सेट बिक जाते हैं। उसे ना डिस्ट्रीब्यूटर का झंझट, ना मैन पावर का झंझट, ना सेल्समैन का झंझट, ना उसको प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाना, डिस्ट्रीब्यूटर से दुकानदार तक पहुंचाना, वो सारी झंझटों से छुट्टी हो जाती है और उनके पैसे बच जाते हैं। तो कंपनी को बहुत फायदा होता है, एक हाई क्रिएट रहती है। अभी काफी सारी जो चाइनीज कंपनियां हैं वो फ्लैश सेल में काफी ज्यादा माहिर हैं, तो उनके लिए तो फायदा है। लेकिन यहां पे बात करेंगे कि कस्टमर को कैसे नुकसान है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा जितने भी नए स्मार्टफोन आते हैं चाइनीज कंपनी के, अगर इसमें बात की जाए काफी सारे हैं, रियलमी है, रेडमी, शाओमी, ये सभी फ्लैश सेल पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो फ्लैश सेल में आप कितना भी हाई इंटरनेट स्पीड लेके बैठ जाओ, कितना भी अच्छा कॉन्फ़िगरेशन वाला लैपटॉप, मोबाइल लेके बैठ जाओ, लेकिन आप प्रोडक्ट को ऐड ही नहीं कर पाओगे और फ्लैश सेल 1 से 2 सेकंड में खत्म हो जाती है, फुल हो जाती है, वेट लिस्ट हो जाता है, फुल हो जाती है। और जो लोग एक्सटेंशन का उपयोग करते हैं, ऑटो बाय एक्सटेंशन होता है जो आपको ब्राउजर में इंस्टॉल करना पड़ता है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, कुछ फ्री होते हैं, कुछ पेड होते हैं,
तो जो एक दो अपने लिए खरीदना चाहेगा तो वो फ्री वाले का ही उपयोग करेगा, वो पेड नहीं लेगा, पेड एजेंट लेते हैं। अब क्या होता है कि 6,000 रुपए का एक फोन है और वो 75% एजेंट ने खरीद लिया। उसके बाद वो फोन जाते हैं सभी रिटेलर्स पे, हर फोन पे 200 रुपए 300 रुपए तक लिया जाता है। रिटेलर उस फोन पे 150 रुपए से लेके 300 रुपए तक कस्टमर से लेता है और कस्टमर भी हंसी खुशी दे देता है उसको पैसे, क्योंकि उसको पता है कि ये फ्लैश सेल में फोन खरीदे गए हैं और ये मार्केट में नहीं मिलेंगे। और ये दुकानदार की भी मजबूरी है कि आपको जो प्राइस है उससे ऊपर देना पड़ेगा। हालांकि जितने भी फ्लैश सेल में स्मार्टफोन खरीदे जाते हैं उसके साथ एक जीएसटी वाला बिल तो आता ही है साथ में, लेकिन रिटेलर्स से जो ग्राहक है, मेरे जैसे जो लोग हैं, हमारे जैसे जो लोग हैं, वो भी उस पर्चे को ले लेते हैं। उन्हें भी पता है कि ये फोन फ्लैश सेल के थ्रू ही आता है, तो वहां पर इस तरह की चीजें होती हैं। वो बिल लेके, और 6,000 रुपए का फोन है तो 400 रुपए ज्यादा दे देता है, 300 रुपए ज्यादा दे देता है। इस तरह से फोन अपनी कीमत से ज्यादा दुगने दामों पर बिकता है और इसमें एजेंटों को फायदा होता है, काफी सारे एजेंटों को। तो एक तरह से नुकसान ही है पब्लिक का। फ्लैश सेल वैसे होना नहीं चाहिए और फ्लैश सेल मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें जिसको एक्चुअल में फोन चाहिए उसको तो मिलता ही नहीं है। और एक उसके मन में नेगेटिव चीजें आती हैं कि 6,000 का फोन है उसे 6400 रुपए दे के खरीदना पड़ता है। और ये चीजें मैं ऐसे नहीं बता रहा हूं, मेरी जान पहचान में काफी सारी स्मार्टफोन की शॉप है, वहां पर ये चीजें आती हैं। क्या रेट आता है एजेंट से, कब आया, कब गया, कितने का है। मैं खुद से भी अगर लूं, मैं उन शॉप से अगर खुद से भी 6,000 रुपए वाला फोन लूं तो मुझे वो वाली कीमत देनी पड़ेगी जो रिटेलर ने एजेंट को 200 रुपए एक्स्ट्रा दिए हैं। तो मुझे वो सेट ज्यादा से ज्यादा 6200 रुपए का दे देगा, क्योंकि 200 रुपए ऑलरेडी वो खर्च कर चुका है। तो यहां पर ये सारा गेम प्लान है। अब आप बताइए कि ये चीजें सही है नहीं है, क्या होना चाहिए? फ्लैश सेल के साथ बंद होनी चाहिए या चलती रहनी चाहिए? क्योंकि एक तरह से ये बहुत बड़ा स्कैम है। अभी एक जो मोटी मोटी चीज है कि फ्लैश सेल में इतने सारे फोन 1-2 सेकंड में कैसे बिक जाते हैं, तो मैं आपको बताऊं, इसमें कुछ बैकडोर से भी बिकता है। पैसे पहले ही पहुंच जाते हैं और बैकडोर से वो सेट उनको मिल जाता है और गवर्नमेंट को दिखाया जाता है कि ऑनलाइन सेल में ये सारे हैंडसेट बिक चुके हैं। तो आपको पता है कि बहुत बड़ा स्कैम है और बहुत ज्यादा कंपनी को फायदा है, कस्टमर को नुकसान है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।